हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने डीएनए और डीएनए का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम आरएनए के स्ट्रक्चर एंड इसके जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पास आरएनए से। तो आरएनए क्या होता है हमारे पास? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगर इसका हम नीचे देखिए तो आरएनए क्या होगा हमारे पास? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज इन्वॉल्व इन द वेराइटी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। सेलुलर प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास सेल के अंदर होंगे। ठीक है। आरएनए इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ हमारे पास? जैसे उसमें जो थे हमारे पास की, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे। जो हमारे पास शुगर था, ठीक है, शुगर और उसको जो फॉस्फेट है न्यूक्लियोसाइड और इसको फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड मिल जाता है। ठीक है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड ईच। जैसा आपको पता है न्यूक्लिक एसिड ये एक तरह का, ये और राइबोसोम्स और क्या बोलते हैं ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही क्या है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, राइबोज एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, नाइट्रोजन बेस होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है। ये तीनों डीएनए में भी ये तीनों थे हमारे पास और आरएनए में भी ये तीनों होंगे हमारे पास। ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है इसमें? द 4 नाइट्रोजन बेसिस फाउंड इन आरएनए आर एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। थाइमिन देखिए यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे जो थाइमिन है, थाइमिन जैसे डीएनए में था, तो थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास? यूरेसिल। ठीक है। ये एक जो है इसमें ध्यान रखने की बात है। आरएनए यूजेस यूरेसिल एज द वन ऑफ इट्स 4 नाइट्रोजन बेसिस। तो ये आपने ध्यान रखना है यूरेसिल का। ठीक है। तो अब जो इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए इन सेल्स ईच विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एक का अलग अलग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और फंक्शन होगा। जो सबसे पहला है हमारे पास वो है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दिस टाइप ऑफ आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए एंड कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स वेयर इट ट्रांसपोर्टेड इनटू प्रोटीन। जैसा आपको पता है राइबोसोम्स, हमने जब सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था तब हमने वहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो हमारे पास जो एमआरएनए है ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन ले जा रहा है डीएनए टू राइबोसोम्स। ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं आरएनए। ठीक है। पहला कौन सा हो गया हमारे पास? पहला हो गया हमारे पास मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा हो जाएगा हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है उसके बारे में देखते हैं कि टीआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग अमीनो एसिड टू द राइबोसोम्स वेयर दे आर असेंबल्ड इनटू प्रोटीन। यानी कि जो अमीनो एसिड आपको पता है ये क्या होती है हमारे पास? फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। टीआरएनए हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर, क्लोव लाइक स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, एंड अलोज इट दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जो क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा टीआरएनए का? रिकॉग्नाइज एंड जो है बाइंड करना स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ। तो आपने ये ध्यान रखना है ट्रांसफर आरएनए में। जो हमारे पास थर्ड है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। आरएनए इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। की राइबोसोम्स का ये एक मेजर कंपोनेंट है। विच आर द मॉलिक्यूलर मशीन्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिंग प्रोटीन। जो सिंथेसाइजिंग करा है प्रोटीन की, ठीक है, उसकी ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। आरएनए हैव्स टू कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच होंगे हमारे पास? अमीनो एसिड के बीच, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है जो इसमें तीनों के बारे में, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन का जब हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में तब इनका क्या होगा? उसका यूजेस होंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जिसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे आपको पता है जो हमारे पास ये है, ये दिख रही है आपको, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बैकबोन है। ठीक है। बैकबोन किसकी बनी होती है हमारे पास? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप की। ठीक है। और इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है, जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने देखा था डीएनए में, तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी इसके अंदर? फॉस्फोडाइईस्टर की बॉन्डिंग। ठीक है। और जो हमारे पास ये जो बैकबोन है और जो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन बेसिस है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े होंगे हमारे पास? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग में। और ये जो हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे ये दिया हुआ ग्वानिन, एडेनाइन और जो साइटोसिन वगैरह है, ये क्या है? दूसरों के साथ कैसे मिक्स, वो बॉन्ड कैसे करेंगे? वो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। 3 टाइप की बॉन्डिंग थी हमारे पास में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास बॉन्डिंग थी, जैसे आपको पता है जो बैकबोन थी वो क्या थी हमारे पास? शुगर एंड फॉस्फेट की। और इसके बीच कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी हमारे पास? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस और जैसे हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है और जो ये हमारे पास बैकबोन है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये इन दोनों के बीच जो हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है, जैसे सेम उसकी तरह जैसे डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसमें कौन सी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ठीक। और अगर ये जो बेसिस है दूसरे बेसिस के साथ इनको अटैच होना है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है। तो आपने ध्यान रखना है जो आरएनए का जो हमने टाइप्स पढ़े हैं और जिसका फंक्शनल स्ट्रक्चर उसको आपने ध्यान रखना है। तो और आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।